तो यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक पिछले कुछ दिनों में कायम था, लेकिन बहराइच में अब उन भेड़ियों का आतंक जल्द खत्म होने की उम्मीद है। ब्रेकिंग न्यूज, भेड़ियों के पकड़ने के लिए वन विभाग का ऑपरेशन जारी है। रात में भी वन विभाग का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब तक 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अब तक 9 लोगों की जान ले चुके हैं, जिनमें 8 बच्चे थे। आदमखोर भेड़िए एक महिला और 8 बच्चों की जिंदगी खत्म कर चुके हैं। 15 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं ये आदमखोर भेड़िए, जिन्हें पकड़ने की लगातार मुहिम चल रही है। वन विभाग की अलग अलग टीमें इस मुहिम में जुटी हुई हैं और 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। और यह बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए अभी भी खुले में घूम रहे हैं, यानी खतरा टला नहीं है, लेकिन इन भेड़ियों का आतंक खत्म होने की उम्मीद जरूर अब बढ़ गई है। यही वो भेड़िए, आदमखोर भेड़िए जो 9 लोगों की जिंदगी खत्म कर चुके हैं, जिनमें एक महिला और 8 बच्चे थे। बहराइच के अलग अलग गांव में ये आतंक मचा रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और अब 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए अभी भी खुले में घूम रहे हैं। तो इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि बहराइच के उन गांवों में किस तरह से आतंक मचा हुआ था। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर। ड्रोन कैमरे से उन भेड़ियों को पहले लोकेट किया गया, फिर जाल बिछाकर उन्हें अलग अलग दिशाओं से पकड़ने की कोशिश की गई, जिनमें कामयाबी भी मिली। 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से पहले उन्हें लोकेट किया गया कि वो अभी इस वक्त है कहां। तो देखिए, ड्रोन कैमरे से जो तस्वीर ली गई, उस तस्वीर को भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये भेड़िए खुले में घूम रहे थे और शिकार बना रहे थे लोगों को, बच्चों को। 8 बच्चों को अपना शिकार बना चुके थे, एक महिला को भी शिकार बनाया। कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है इन आदमखोर भेड़ियों के कारण। अब इनमें 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 अभी भी खुले में घूम रहे हैं। और मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता जुड़े हुए हैं। मनमीत, ये मुहिम जो कल से ही लगातार जारी है, किस तरह से इन 4 भेड़ियों को पकड़ा गया और अभी बाकी जो 2 भेड़िए हैं उनके बारे में क्या खबर है? सुमित, देखिए, ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और अगर आप देखें तो ये किस तरीके से सर्च ऑपरेशन इसको किया जा रहा है, ये देखने वाला है, क्योंकि वन विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम इसमें पूरी तरीके से लगी हुई है। अब तक 4 जो आदमखोर भेड़िए हैं उनको पकड़ा जा चुका है। उनको थर्मल ड्रोन कैमरे की मदद से पकड़ा गया है और उनको जो है पकड़ने के बाद उनका बाकायदा परीक्षण किया गया है। अभी आपको बता दें सुमित, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मेन जिसे कहते हैं कि जो आदमखोर है, जिसके पैर में चोट लगी है, जिसके बारे में डीएफओ ने बताया है, अभी वो पकड़ना बाकी रह गया। उसके लिए रात में कॉम्बिंग चल रही है, पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये नदी के किनारे की उसकी लोकेशन मिली है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लगभग 200 से ज्यादा इसमें वन विभाग और पुलिस के कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, जवान लगे हुए हैं। उसको पकड़ने के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो केज, जिसे पिंजरा कहते हैं, उसको लगाया गया है कि उसको कैसे भी पकड़ा जा सके। और इसके साथ साथ जाल लगाए गए हैं, जाल के माध्यम से भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से देखें तो आज एक सफलता जरूर सुबह मिली थी कि जो आदमखोर भेड़िया था उसको पकड़ा गया, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो टास्क है, जिसको चोट लगी है, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि वो ज्यादा खूंखार है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी रात ये सर्च ऑपरेशन, उसको पकड़ने की कोशिश, ऑपरेशन आदमखोर, ये चलता रहेगा और ये माना जा रहा है कि आज रात से लेकर सुबह तक उसको पकड़ा जा सकता है। सुमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनमीत इस जानकारी के लिए। तो आज रात बहुत अहम है, जो बाकी भेड़िए उस इलाके में है उन्हें भी पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम रात में भी गश्त कर रही है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के लिए बच्चों सहित लोगों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसका जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता ने। देखिए, बहराइच में जिस तरीके से आदमखोर भेड़िए का आतंक है, रात में भी जो है वन विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम जो है लगातार कॉम्बिंग कर रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो पुलिस विभाग की टीम है और जो वन विभाग की टीम है, ये दोनों लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये वो इलाका है जहाँ पे इनपुट मिला है कि यहाँ पर भेड़िया हो सकता है। तो जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो वन विभाग के हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, वो सभी इस समय कॉम्बिंग कर रहे हैं। नदी के किनारे का ये इलाका है और ये घोर घना जंगल के रूप में है।
और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिंग की जा रही है। एक ये जो अधिकारी हैं, ये पुलिस विभाग के, ये जो वन विभाग के अधिकारी हैं, ये पूरी टीम जो है वो लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि अब कोई ऐसी घटना ना घटे जिसके वजह से फिर कोई किसी की जान जा सके। तो अभी तक अगर देखें तो 4 भेड़िए जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं और अभी अन्य जो भेड़िए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि जो ट्रैकिंग सिस्टम है भेड़िए का, वो है जिस ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरे से, नाइट विज़न ड्रोन कैमरे से भी इसको देखा जा रहा है। उस पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ भेड़िए हो सकते हैं और उन इलाकों में जाल के माध्यम से, और जाल ही नहीं, जो ट्रैप सिस्टम होता है, जो पिंजड़ा होता है, उस पिंजड़े के माध्यम से भी होता है। तो उससे जो है इनको जो है पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत मुस्तैदी है, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मुस्तैदी है वो देखने को मिल रहा है। और आप ऑन कैमरा देखेंगे कि किस तरीके से घने जंगल के बीच में, एक बार अपने इस कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि देखिए ये पूरा घना जंगल है। ये देखें तो यहाँ पर जहाँ पे संभावना होती है कि जो आदमखोर भेड़िया है वो छिप सकता है गन्ने के खेत में, तो ये बड़ा सा गन्ना खेत है, गन्ने के खेत में छिपने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी कॉम्बिंग की जा रही है, देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे हो, या ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बना रहे, पुलिस विभाग का मूवमेंट बना रहे, लाइट्स का मूवमेंट बना रहे, जिससे कि अगर कहीं आदमखोर भेड़िया पिंजड़े से बाहर कहीं दूसरी तरफ भी है तो वो उन आबादी क्षेत्रों में ना आए जहां पर लोग रहते हैं और किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रात का समय है, और रात के समय जो है, एक बार फिर हम वो तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से सक्रिय है वन विभाग की टीम, किस तरीके से सक्रिय है पुलिस विभाग की टीम, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको गंभीरता से इसको लिया है। नाराज़गी भी प्रकट की है कि इतने लंबे समय तक 8 बच्चे की मौत हो गई, एक महिला की मौत हो गई, उसके बाद भी जो है क्यों नहीं प्रशासन जागा, इस बात को लेकर नाराज़गी थी। और जब मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को संज्ञान लिया तो सक्रिय हुआ वन विभाग और जिला प्रशासन, और आप देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्बिंग की जा रही है। 4 अभी तक जो हैं, जो भेड़िए हैं, आदमखोर भेड़िए हैं, उनको ट्रैप किया जा चुका है। अभी 2 और बचे हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये लगातार ये एक प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षा दी जा सके। कैमरा सहयोगी योगेन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, बहराइच। तो बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के सिसैया गांव नदी के किनारे कछार पर वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन रात में भी जारी है। रात में 55 गांव में लोगों को वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम जागरूक कर रही है। थर्मल ड्रोन से भेड़ियों की पहचान की जा रही है। और इसी को लेकर बहराइच के डीएफओ अजीत सिंह से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मनमीत गुप्ता ने खास बातचीत की। रात का समय है और डीएफओ अजीत सिंह हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर अभी तक क्या है। आप सर ये बताइए कि अभी क्या पोजीशन है सर्च ऑपरेशन को लेकर। रात में पिंजड़े लग रहे हैं, हमारे पिंजड़े लगाए जा रहे हैं, और रात में अगर वहाँ से गुजरा और भूख लगी होगी तो बेड के पास जाएगा, वो शिकार करने का प्रयास करेगा, पिंजड़े में जाएगा तो पिंजड़ा गिर जाएगा और एक हमको और सफलता मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कल दिन में प्रयास करेंगे। चलता रहता अनवरत, हम लगातार काम कर रहे हैं। दुखद पहलू है कि आदमखोर भेड़ी की वजह से जो है बच्चों की मौत हुई है। मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो क्या है? अब 8 लोग हैं आंकड़ों में, बाकी तो डाउटफुल हैं, उसको देखते हैं, जांच चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि रात के समय में, क्योंकि 30 से ज़्यादा गांव हैं, उनमें लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, तो क्या इसके लिए रणनीति बनाया है? किस तरीके से आप इस समय रात में जाकर उनको सुरक्षित देख कर रहे हैं? क्या जो हमारे रडार पर हैं वो कम से कम 50-55 गाँव हैं। हम वहाँ, हमारी टीम, पुलिस विभाग की टीम लगी है,
पुलिस विभाग की टीम भी हमेशा गश्त करती रहती। कभी आप रात में निकल जाएं, हर गांव में पुलिस की टीम गश्त करती मिल जाएगी आपको। वन विभाग की टीम गश्त करती हुई मिल जाएगी आपको। राजस्व के जो लेखपाल लोग हैं वो कहीं मिल जाएंगे आपको। पंचायती राज विभाग के जो है वो मिल जाएंगे। कैसे आइडेंटिफाई किया गया है कि अमुक जो है वो आदमखोर भेड़िया है और अभी उसको पकड़ना बाकी है? नहीं, देखिए, आइडेंटिफाई से किस हुआ है कि इनको हम थर्मल ड्रोन जो चला रहे हैं, इनको ये पहले 5 दिखे थे एक साथ और भागते हुए गांव की तरफ गए थे और एक बच्चे की कैजुअल्टी हो गई थी। फिर इसके बाद 4 दिखे, एक पकड़ा गया, 4 दिखे। फिर जब 4 फिर वो भी गांव की तरफ भाग कर गए तो हम समझ गए फिर कुछ गड़बड़। हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन कैजुअल्टी हो गई। जो आदमखोर भेड़िया है उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थर्मल अगर देखें तो जो कैमरे हैं और इसके साथ साथ जो है जो ड्रोन कैमरे हैं उनके मदद से जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किस ओर ये आदमखोर भेड़िए हैं। कैमरा सहयोगी योगेन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, बहराइच। तो अब तक बहराइच में 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम एक्टिव है, सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके बाद गांव के लोगों में अभी भी भय बना हुआ है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग रात में हाथ में टॉर्च, डंडा लेकर गश्त कर रहे हैं, हाका लगा रहे हैं। महसी तहसील के मिश्रणपुर गांव में लोगों के घर आज भी दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। लोग रात भर जागकर अपने बच्चों और परिवार की रक्षा कर रहे हैं, जिसका जायजा लिया ग्राउंड जीरो से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता ने। अब तक 4 जो आदमखोर भेड़िए हैं वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आप देखिए दहशत अभी भी कम नहीं हो रही है। ये गांव के लोग हैं और गांव के लोग जो है अभी भी यहाँ पे हाका लगा रहे हैं और ये हाका लगाकर जो है देखिए जो हाका लगा रहे हैं उन रात भर यही पोजीशन है कि किसी भी तरीके बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। हाथ में टार्च है, डंडे हैं और उसके बाद जो है इस तरीके से हाका लगाने की आवाज़ है जिससे अगर वो आदमखोर भेड़िया या इस तरीके का कोई जानवर है तो वो नज़दीक ना आ सके। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्यों डर अभी भी है कि 4 पकड़े जा चुके हैं और भी पकड़े जाएंगे? प्रशासन, वन विभाग इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन भय बना हुआ है क्या? भय बना हुआ है। अभी पकड़ गए मगर अभी भय बना हुआ, अभी लगता है और भेड़िया। किस तरीके से आप अपने परिवार की और बच्चों की रक्षा कर रहे हैं? लाठी डंडा टार्च लेकर के बचाते हैं, दौड़ते हैं, लुलवाते हैं। कैसी रक्षा कर रहे हैं आप? किस तरीके से रक्षा कर रहे हैं? आज सवेरे योग जानवर पकड़ लिए हैं और अभी शक है कि अभी जानवर है तो हम लोग बैटरी से, लाठी से उसको रात भर हम सब बचाते हैं। देखिए ये एक बड़ा प्रयास गांव के लोग कर रहे हैं, सजग हैं, क्योंकि अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, वो भी मासूम बच्चों की और एक महिला की भी मौत उसमें हो चुकी है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो प्रशासन के लिए भी है, वन विभाग के लिए भी है कि जो अभी भी बचे रह गए हैं आदमखोर भेड़िए उनको पकड़ा जाए और यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। कैमरा सहयोगी योगेन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, बहराइच। तो यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमले से लोग दहशत में हैं और इन दिनों बहराइच जिले के लगभग 30 गांव भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं। पिछले 2 महीनों में भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से पूरा जिला टहल गया है। जिले के उत्तरी हिस्से में खास तौर पर तराई क्षेत्रों के गांव में आदमखोर भेड़िए काफी सक्रिय हैं। वहीं सीएम योगी ने भेड़ियों के हमले के मामले में रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने भेड़ियों को पकड़ने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए कहा है। वहीं भेड़ियों के आतंक से इलाके में लोग बेहद खौफजदा हैं। 4 अगस्त की वो काली रात जब बहराइच की तहसील महसी के गांव कोलैला में सिद्धू के घर में देर रात्रि घुसे आदमखोर भेड़िए ने उसके 8 साल के मासूम किशन को निवाला बना दिया। बहराइच के महसी तहसील के 30 गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक है। अब तक 8 मासूम बच्चों का जान ले चुका है आदमखोर भेड़िया, 15 लोगों को घायल कर चुका है
और एक महिला की भी इसमें आदमखोर भेड़िए की वजह से मौत हो गई है। दरअसल किशन के पिता सिद्धू पेशे से मजदूर है। घर में चौखट तो जरूर लगी थी, लेकिन दरवाजा नहीं था। दरवाजा न होने की वजह से आदमखोर भेड़िए बेखौफ अंदर घुस गए और खटिया पर सोए किशन को मजबूत जबड़े में जकड़कर उठा ले गए। मृतक किशन के पिता सिद्धू का कहना है कि घर में 4 बच्चों में से किशन तीसरे नंबर पर था। वो उसी के साथ सारा समय रहता था। हमारे साथ बात करने के लिए किशन के पिता हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दर्द बहुत बड़ा है ये एक बेटी की मौत का। भेड़िया जब आया यहाँ पर, उस समय के क्या हालात रहे हैं? ये यहाँ पर जब आया, कहाँ किशन सोया हुआ था? किशन यह खटिया पर रहा, ये खटिया पर किशन रहा, मोनू रहा, ये 2 लड़का रहा, 3 लड़का एक खटिया पर रहा। किशन बीच में रहा, बीच से ऐसे मुंह पकड़ के यहाँ और सट दिखाई के लेता ये पंजा ऐसे बने रहा। तक जब इट्ठी निकले जुगाड़ ना पैसे, तब यहाँ से छलांग लगा दिए, 10 हाथ पर गिरा। धमक से जान पान हम मर्द मेहरवा दोनों जने चिल्लाने। गाँव से नहीं तुरंत कूदे, सब भाग जी के हाथ में जऊन आवा तउन लेके भाग। वहीं कोलाला गांव के लोग जब किशन को खोजते खोजते गन्ने के खेत पे पहुंचे तो अबाक रह गए। तो हम तो आए तो मने सब गन्ना में हाथ ढूंढत मझावत रहा, जहाँ जहाँ खून के दबाव पड़े कि यह लाती गए है। उसके बाद यह सड़क पकड़ के यहाँ फिर ढूंढे गए हैं और 4 बजे आए। 4 बजे के बाद जब 5 बजा है तब पहाटा धै के 100 मने चले हैं गन्ना में, हाँ लाती लगाइन है, तब आगे मिला है वो लाश। हम लोग देखे कि जैसे वहाँ से लेके भागा, कूदा वहाँ से, तब पूरे गांव का सब आदमी और हम लोग पीछे पीछे उसके भागे। फिर यहाँ से लेके गया गन्ने में, फिर नट्टी वट्टी काटा, वहाँ पर खून पड़ा था। हम सब वही देख देख के आगे बढ़ रहे थे। वो लेके जाके चकमा दे के फिर वहाँ पे लेके गया। सो वही 5 बजे लाश मिली। जब उकर लेके ही पार उकर देख कहाँ मिला, वो तो लिए चला गया। बाद में हम सब पीछे पीछे गए न है, बहुत मनई रहा है, सैगर मनई रहा है, खूब गन्ना में हियारा गवा है। रात में अधिकारू भी रहा है ढूंढ के रात में है ना मिला। खून उकर जहाँ जहाँ काटी तहाँ खून दिखा तक सवेरे 5 बजे वो मिला है। घरों में दरवाजों का ना होना कितना खतरनाक है, ये किशन की घटना से सबक मिलता है। किशन के घर में चौखट के साथ दरवाजा भी अगर लगा होता तो शायद आज किशन अपने परिवार के बीच होता। अब सरकार और जिला प्रशासन घरों में दरवाजों को लगवाने का काम कर रही है। काश समय रहते इस घर में ये दरवाजा लग गया होता। ये दरवाजा नहीं था, किशन अंदर सोया हुआ था, माँ बाप भी सोए हुए थे, लेकिन आदमखोर भेड़िया इसी गेट से, इस चौखट से अंदर गया और अंदर जाने के बाद किशन को जबड़े में पकड़ा और लेकर बाहर निकला। जुलाई के बाद भेड़ियों के हमलों की संख्या बढ़ गई है। ये भेड़िए अक्सर घरों में सो रहे लोगों को निशाना बनाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। फिलहाल बहराइच में भेड़ियों के आतंक से लोग बेहद खौफजदा हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट।